जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूपी होमगार्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 स्टार 30 क्वेश्चन। दोस्तों, आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक एक बार जरूर देखकर जाएं। उम्मीद है कि यहाँ से दोस्तों 6 से 8 क्वेश्चन आपको सीधे आपके अपने शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। बताएंगे दोस्तों पहला का आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, सभी क्वेश्चन का आंसर मेरे से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का जरूर प्रयास करेंगे। बताएंगे दोस्तों पहला का आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है दोस्तों कि मेरठ में 1857 की क्रांति जो हुआ था वो जो है किस कारण प्रसिद्ध है। बताएंगे दोस्तों किसके कारण प्रसिद्ध है। ये है दोस्तों क्रांति की शुरुआत। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और दोस्तों किस लिए 1857 की क्रांति हुई थी। ये दोस्तों कारतूस में जो है से कि गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी जो है से कि डाला गया था, उसी के विरुद्ध जो है से कि 1857 की क्रांति हुआ था। देखिए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था दोस्तों। तो ये था संयुक्त प्रांत आगरा और अवध। यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए रिहंद नदी जो है कि रिहंद परियोजना किस नदी पर बनी है। बताएंगे दोस्तों रिहंद परियोजना किस नदी पर बनी है। तो ये बनी है दोस्तों सोन नदी पर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है। तो क्या है दोस्तों। तो ये है कमल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बताएंगे दोस्तों किस वर्ष हुआ था। दोस्तों ये हुआ था 1887 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों 1887 ईस्वी में। दोस्तों 1885 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना एवं हुम ने किया था। और इसका दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ये भी याद रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्तर कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों बताएंगे। तो ये है जिला पंचायत। दोस्तों पंचायती राज जो है कि संविधान के 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। बताएंगे दोस्तों किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये दोस्तों 1919 ईस्वी में हुआ था। इसी के दोस्तों काला कानून कहते हैं। बिना दलील वकील के दोस्तों जिसपे शक था उसको धर के जेल में कर दिया जा रहा था। तो ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर स्पोर्ट्स गुड्स के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन है दोस्तों। तो ये है मेरठ है। चलिए यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप में थे। तो कितने थे दोस्तों। ये 395। बाकी दोस्तों इसी के अंदर जो है कि ऐड होते गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है। तो किस में होता है दोस्तों। तो ये होता है प्रयागराज में। कहाँ होता है दोस्तों प्रयागराज में। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तराई क्षेत्र में आता है। बताएंगे दोस्तों कौन आता है। तो ये आता है लखीमपुर खीरी। और ये जिला दोस्तों उत्तर प्रदेश से दोस्तों नेपाल के सीमा को टच करता है। यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था दोस्तों। तो ये 26 नवंबर 1949 को। और दोस्तों 1950 में लागू किया गया था। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन है प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये है फिरोजाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है। कौन करता है दोस्तों।
तो ये करता है राज्य के विधानसभा। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो दोस्तों लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1916 में। दोस्तों 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस भारत आए थे। दोस्तों 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था। इसको काला कानून कहा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती। तो किससे नहीं लगती है दोस्तों? ये नहीं लगती है गुजरात से। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सारनाथ में किस घटना का संबंध है। बताएंगे दोस्तों किस घटना का संबंध है। तो ये है प्रथम उपदेश। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है। बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है। तो कौन है दोस्तों? तो ये है बारहसिंगा। यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुभारंभ कब हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 2016 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य के संबंध से संबंधित है। तो कौन है दोस्तों? तो ये है भाग 11। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर नवाबों का शहर कहलाता है। कौन कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। कब दिया था दोस्तों? 1942 में। और इसी में दोस्तों करो या मरो का नारा लगाया था, तो याद रखेंगे। दोस्तों 24 का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। कितने सीटें हैं दोस्तों? तो ये है 80 गो। और दोस्तों भारत में अधिकतम लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में ही है। यहाँ पे देखिए काकोरी कांड पूछ रहा है दोस्तों कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1925 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बताएंगे दोस्तों कालीन उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो ये दोस्तों भदोही। यहाँ पे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल की पद की शपथ दोस्तों कौन दिलाता है। तो ये दिलाता है राज्यपाल की पद की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो ये दिलाता है भारत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ। कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 2014 में। यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य खेल क्या है। बताएंगे दोस्तों राज्य खेल क्या है। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य खेल हॉकी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।